स्वागत है आप सभी का। गाइस आज का वीडियो हमारा फिल इन द ब्लैंक सीरीज़ का 5वां वीडियो है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारा फिल इन द ब्लैंक दिया गया है नंबर 1, ये हमें इसमें मॉडल वर्ब का प्रयोग करना है। और प्रश्न है हमारा क्वेश्चन, पहले ही ब्लैंक दिया है गॉड ब्लेस यू विद अ डॉटर। अब इसमें हमें इस्तेमाल करना है कैन, कुड, मे, 3 हैं, जिसमें से कुड आपका पास्ट को दर्शाता है और कैन और में प्रेजेंट को। अब अगर हम इस प्रश्न में ध्यान दें तो आपको दिखेगा कि गॉड ब्लेस यू यानी भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे विद अ डॉटर यानी एक लड़की के रूप में, यानी तुम्हारी एक लड़की हो, एक लड़की जन्म ले, ऐसा कुछ कह रहे हैं। और इस प्रकार से बड़े या बूढ़े जो हमारे होते हैं वो आशीर्वाद देते हैं, और आशीर्वाद देना एक इच्छा के अंतर्गत आता है, यानी आप इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। और इच्छा व्यक्त करते समय हम जो मॉडल का प्रयोग करते हैं वो होता है मे। तो इसमें आएगा मे गॉड ब्लेस यू विद अ डॉटर। तो ये हमारा मे सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। दूसरा है मिस्टर डेविड इज़ ब्लैंक यूरोपियन। हमें यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग करना है। आर्टिकल है हमारा ए एन और द। तो गाइस आप जानते हैं कि जब भी हमें आर्टिकल प्रयोग करना होता है तो हमें इस जो नाउन दिया होता है इस नाउन को आपको प्रोनाउंसिएट करना होता है, यानी इसे पढ़ना होता है। तो मान लीजिए ये लिखा हुआ है आपका यूरोपियन, इस प्रकार से आपने प्रोनाउंसिएट किया। अब यूरोपियन का जो पहला अक्षर है वो या यति यानी कि व्यंजन है, और जब भी कभी व्यंजन आता है तो व्यंजन में हम ए का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा ए होगा। इस तरह से ये बनेगा मिस्टर डेविड इज़ अ यूरोपियन। तीसरे में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा माई डॉटर इज़ हार्ड फिर ब्लैंक हियरिंग। ये समझिए एक फिक्स प्रीपोजिशन है। ये जो हार्ड होता है इसके साथ आपका ऑफ ही आएगा, आपको रट के रख लेना है। अगर हार्ड आता है तो इसके साथ ऑफ ही आएगा। हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब है उसे किसी चीज़ की समस्या है। किस चीज़ में समस्या है, किस चीज़ में प्रॉब्लम है, तो हियरिंग में, मतलब उसे सुनाई नहीं देता है। यानी मेरी डॉटर को, मेरी बेटी को सुनने में दिक्कत है। तो हार्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ में समस्या होना, किसी चीज़ में दिक्कत होना। ये एक फिक्स प्रीपोजिशन है, इसलिए आप हार्ड के साथ ऑफ का प्रयोग करेंगे। ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा पहले ही ब्लैंक है। रूम ऑफ दिस होटल हैज़ एन AC। इसमें हमें डिटर्मिनर यानी एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। हमारे पास ऑप्शन है ईच, एवरी और सम। तो कहना चाहता है रूम ऑफ दिस होटल हैज़ एन AC, यानी कहने का जो मतलब है ये ईच, और यहाँ पे जो इन्होंने ऑप्शन में दिया है ईच भी हो सकता है, एवरी भी हो सकता है, अलग अलग अर्थ में, लेकिन इसका जो सही सबसे सटीक आंसर हो सकता है वो ईच है। आप इसमें एवरी भी हो सकता है, अगर ईच ऑप्शन में नहीं आता तो एवरी हो जाता, क्योंकि ईच और एवरी दोनों जो डिटर्मिनर होते हैं वो आपको सिंगुलर के लिए यूज किए जाते हैं, और यहाँ भी सिंगुलर है। तो कहने का मतलब है ईच रूम ऑफ दिस होटल हैज़ एन AC, यानी प्रत्येक रूम में AC है इस होटल के, और एवरी भी यही बताता है। अब अंतर थोड़ा सा ये है कि अगर आप जानते हैं कि उस होटल में कितने रूम हैं, तो अगर ये जो इंस्ट्रक्शन है ये होटल वालों की तरफ से है तो उन्हें तो अच्छी तरह से पता है कि इस होटल में कितने रूम हैं। तो जहाँ आपको पता हो कि कितने हैं वहाँ आप ईच का प्रयोग कर सकते हैं 2 से ज़्यादा में भी, और एवरी का प्रयोग किया जाता है 2 से ज़्यादा के ही लिए। तो यहाँ भी ईच बन सकता है, हालांकि इसमें दोनों देना नहीं चाहिए क्योंकि ईच और एवरी दोनों हो सकता है, बट हम ईच को परफेक्ट मानेंगे यहाँ पे। तो ये होगा ईच रूम ऑफ दिस होटल हैज़ एन AC। अब चलते हैं 5वें नंबर में। 5वां है नो शूनर डिड द बॉय सी द कोबरा ही रैन अवे। यहाँ से आप देखें तो नो शूनर ये एक तरह से कंजंक्शन प्रयोग किया गया है। अब नो शूनर जब भी आता है तो उसका एक पेयर कंजंक्शन जो है वो होता है देन, इसलिए इसमें आएगा देन। तो ये बनेगा नो शूनर डिड द बॉय सी द कोबरा देन ही रैन अवे, यानी लड़के ने कोबरा देखा कि वह भाग गया। अब आज के फिल इन द ब्लैंक का आखिरी क्वेश्चन, दे अपोलोजाइज्ड
द ओल्ड लेडी। और इसमें हमें प्रयोग करना है प्रीपोजिशन, हमारे पास है फ्रॉम है, टू है और फॉर है। फॉर, टू और फ्रॉम है। इसमें भी आपको देखना है, इसमें आपके पास अपोलोजाइज वर्ब दी गई है और अपोलोजाइज जब भी आती है तो इसके साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन, हालांकि इसमें टू भी हो सकता है और फॉर भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे दिया गया जो है, जो आप अपोलोजाइज कर रहे हैं वो किसी से कर रहे हैं तो से के अर्थ में टू होता है, तो यहाँ पे टू हो जाएगा, यानी दे अपोलोजाइज टू द ओल्ड लेडी। लेकिन मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कोई कारण दिया होता, कॉज दिया होता कि वो माफ़ी किस लिए मांग रहे हैं, तो फिर फॉर होता। तो फिलहाल तो यहाँ पे टू होगा। तो ध्यान रखिएगा, अपोलोजाइज के साथ फॉर भी हो सकता है और टू भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे टू आएगा क्योंकि आप माफ़ी किसी से मांगी जा रही है, इसलिए यहाँ पे टू होगा। तो इस तरह से आज के फिल इन द ब्लैंक के सीरीज़ का ये 5वें वीडियो में हमने 6 फिल इन द ब्लैंक सॉल्व किए हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसके पहले के जो 4 फिल इन द ब्लैंक हैं वो आपको एंड वीडियो में प्लेलिस्ट भी दे दी जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, या तो फिर आप कुछ वीडियो, इसका जो पिछला वीडियो है वो भी हम वीडियो के एंड में दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।